पिछले एपिसोड में एक गरीब इंसान ने ना कहा था कि मैं एरी का बाप हूँ। ठीक है, तो फिर वो सब लोग वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, पर वहाँ पर छोटी सी यंग प्रीस्टेस आ जाती है जो कहती है कि मैं आपकी गलतफहमियाँ दूर कर सकती हूँ। और उसके पीछे पीछे से ही ना वहाँ पर ग्रे भी आ जाता है, जिसकी नज़र सीधे एरी पे पड़ती है। वो एरी के पास जाता है और कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम इस इंसान के साथ क्यों हो, आदमी के साथ। जहाँ पे एरी कहती कि पता नहीं वो अंकल क्या कह रहे हैं। जहाँ पे वो प्रीस्टेस एडी के पास आती है और प्यारी से स्माइल के साथ कहती कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ हर चीज़। मेरा नाम ओलिविया है और मैं नॉर्थ की एक छोटी सी प्रीस्टेस हूँ। एडी को तब तो उस पर शक नहीं होता उसकी प्यारी सी स्माइल में, और वो ऊपर से प्रीस्टेस भी थी। जहाँ पे वो प्रीस्टेस बताती है कि हम लोग ना गरीब इंसानों की मदद कर रहे हैं जो आवारा घूम रहे हैं, और ये भी उनमें से एक है जो ना अपनी बेटी को ढूंढ रहा है और इसके हाथ में चोट भी लगी थी। तो हम इसके पीछे पीछे आ गए, मैं और गिरे। वहाँ पर सर जैरेड कहते हैं कि जो कुछ भी हो, पर इसके पास कोई सबूत नहीं है कि वो एडी का बाप है और एडी उसकी बेटी। और वहाँ पर वो कहती है कि अच्छा हाँ, पर इसके पास सबूत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसने कुछ गलत किया है, वो बस अपनी बेटी को ही ढूंढ रहा है। और वहाँ पर डैमियन गुस्से में था और वो वहाँ कहता है कि तुम जस्टिस की बातें कर रही हो यहाँ पर खड़े होकर, पर तुमने अभी तक एडी का इलाज क्यों नहीं करा। एडी को चोट लगी है, क्या तुम असली प्रीस्टेस हो भी या नहीं। वो वहाँ उसे समझाती है कि कोई गलतफहमी हुई है, पर डैमियन किसी के सुनने के मूड में नहीं था। वो बस चाहता था कि एडी का तुम इलाज करो। और वहाँ पर एडी खुश थी कि डैमियन की साइड ले रहा है, कोई मेरी साइड ले रहा है, इसका मतलब कि डैमियन को मेरी परवाह है। और वहाँ वो उस बाप के बारे में सोचने लगती है, उस गरीब इंसान के बारे में कि क्या वो सचमुच में मेरा बाप है। अगर ऐसा है तो नहीं, मैं इतनी जल्दी इमोशनल में बह नहीं सकती हूँ, मुझे प्रैक्टिकली इससे सोचना होगा। जहाँ पे एडी को ना हाथ में दर्द होने लगता है, तो वो प्रीस्टेस भी ना एडी से माफ़ी मांगती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले तुम्हें देखना चाहिए था। और वहाँ पे एडी कहती ओ इस शो की प्रीस्टेस, पर मुझे लगता है ना कि आप मुझे जल्दी ठीक कर दोगे अपनी डिवाइन पावर से, है ना। जहाँ पे वो प्रीस्टेस थोड़ा सा अजीब सा मुंह बनाती है क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पास डिवाइन पावर नहीं है। वो वहाँ पर कहती है कि अब मेरा मतलब है कि हम यूजली ना छोटी मोटी चोटों के लिए डिवाइन पावर यूज़ नहीं करते हैं। हमें ऑर्डर मिले हैं कि हम उसे ख़ास चीज़ों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारा इलाज होली वाटर से करूँगी, यानी कि पवित्र जल से। जहाँ पे एडी सोचती है कि मन ही मन में कि ये सब बस एक भेदभाव है। और जब वो होली वाटर से इलाज करने वाली होती है ना, तो डैमियन ना उसे दूर कर देता है एडी से और वो गिर के टूट जाती है बोतल। डैमियन कहता है कि ये कितना गंदा स्मेल कर रहा है, ये होली वाटर कैसे हो सकता है, ये तो सड़े हुए नाली के पानी जैसा स्मेल कर रही है, तो ये होली वाटर कैसे हो सकता है। जब वो कहती है क्या कहा तुमने, और वो मन में कहती है कि इसकी हिम्मत की, इसमें से इतनी गंदी सड़ा हुआ नाली का पानी कहाँ। रुको, वेट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैंने इसकी आंखें पहले भी देखी। वो एक्चुअली इसने बहुत पहले डैमियन की आंखें देखी होती हैं जब वो गुलाम था। वो एक चोर बाजार जैसी काली मार्केट में आई हुई थी जहाँ पे वो अपने बालों का रंग और आँखों का रंग चेंज करने की दवाई मांग रही थी। तभी उसकी नज़र डैमियन में पड़ती है। जहाँ पे वो गुलाम था, वो उसे देखकर कहते छी कितना गंदा। और वो अब उसे समझ में आ जाता है कि वो कैल्डर को देखा है। अगर मैंने उसे पहले ही ढूंढ लिया होता और मैं उसे ले आती, अगर मुझे पहले पता चल गया होता वो कैल्डर का बेटा है, तो अब तक मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। पर कोई बात नहीं, जो तब नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। भले ही सब पता चल गया है कि ये होली वाटर नहीं है, पर ये गरीब अनपढ़ गुलाम कभी साबित नहीं कर पाएगा कि ये क्या है। जहाँ पे वो प्यारी सी स्माइल के साथ कहते हैं कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो, अगर ये होली वाटर नहीं है तो ये क्या हो सकता है। जहाँ पे डैमियन के पास ये जवाब नहीं होता है। गिरे ना प्रीस्टेस की
बेइज्जती सहन नहीं कर पाता है। वो वहाँ कहता है कि उस समय कि ये तुम कैसे बातें कर रहे हो, तुम्हें प्रीति से ढंग से बातें करनी चाहिए, तुम्हें पता है ना वो तुम्हारी मदद कर रही है। जहाँ पे डैमिन कहता है कि जो था वो मैंने बोला, मुझे जो लगा वो मैंने बोल दिया, समझ गए। उन दोनों को लड़ता देखकर ना एरी उन दोनों को शांत करवाती है। और ना एरी ना डैमिन के बारे में सोच रही थी कि डैमिन, हाँ डैमिन ने ये क्या कर दिया फिर से मेरी वजह से। बोलूं मंदिर और जो किंग है ना वो दोनों एक ही स्थान पे आते हैं, उनका लेवल एक ही है। और जबकि डैमिन ने उन पे उंगली उठाई है तो दोनों को एक मौका मिल गया है डैमिन को वो करने का, परेशान करने का। पर डैमिन भी ऐसा लड़का नहीं है जो किसी पर भी ऐसी ही उंगली उठा दे। पर वो लड़की मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहिए, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। और तभी ना एरी का बाप वहाँ बोलता है नकली वाला कि वैसे अगर सब कुछ हो गया है तो क्या मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जा सकता हूँ। वो इतनी आसानी से बोलता है जैसे कि ये कितना आसान हो। वहाँ पर मेड उसका गला पकड़ती है और कहती है कि हे, तुम ऐसा कैसे समझ सकते हो कि तुम इतनी आसानी से कुछ भी कर लोगे और हम तुम्हारी बातें मान लेंगे आंखें बंद करके, हैं इतने बेवकूफ़ हैं क्या हम। चलो मुझे ये बता दो तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है और वो तुम्हें कहाँ छोड़ के चली गई थी। जब वो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, वो सीधे सीधे ये बोल देता है। और वो कहता है कि वो क्या कहते हैं ना, हम लोग बहुत सारी जगह में घूम चुके हैं तो मुझे ठीक से जगह तो पता नहीं है, और हमारा काम कुछ ऐसा है ना तो हम लोग अपना नकली नाम यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ ने कभी मुझे अपना असली नाम नहीं बताया। और ना अब ना इसकी बात सुन के ना एरी और भी ज़्यादा घनी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई मेरी माँ तो ऐसा कर सकती थी, ये सही कह रहा है, क्योंकि मेरी माँ तो चोर थी ना तो वो अपना असली नाम यूज़ नहीं कर सकती थी। तो ऐसा हो सकता है कि इसे नहीं बताया हो। पर ना वहाँ पर मेड कह देती है अगर आपके पास कोई भी सबूत नहीं है ना तो मिस एरी आपको ना इसके साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ घर चलिए। जहाँ पे ना वो लड़की फिर आती है, वो कहती है कि आप इतना रूड मत बनिए सिस्टर, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। अगर आपके पास कोई भी सबूत नहीं तब भी मैं आप दोनों का रिश्ता बता सकती हूँ कि आप दोनों बेटी और बाप है या नहीं। जहाँ पे जेरिक कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ज़रा बताना। जहाँ पे वो प्रीस्टेस कहती है कि ये पॉसिबल हो सकता है अगर दोनों का खून ना होली वाटर में एक साथ डाला जाए ना तो पता चल सकता है माना की वजह से कि वो दोनों बाप बेटी हैं या नहीं। जहाँ पे डायमंड की ना शक्ल देख कर आप बता सकते कि उसे उसकी बात में रत्ती भर का भी भरोसा नहीं। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होने चाहिए।